नमस्कार दोस्तों। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी, आप सभी इनको भली भांति जानते ही होंगे और इनकी वीडियो भी बहुत पसंद करते होंगे क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो फैक्ट के आधार पर होती है, बड़ी रिसर्च करके बनाई गई होती है। लेकिन दोस्तों अभी हम बात करेंगे एक वीडियो डज गॉड एग्जिस्ट, हिंदुइज्म, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को लेकर आचार्य प्रशांत के साथ ध्रुव भाई ने पॉडकास्ट किया था, यानी इंटरव्यू लिया था, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद की बात की गई, मूर्ति पूजा की बात की गई, परमात्मा की स्थिति की बात की गई। अब दोस्तों इसमें सोचने वाली बात यह है कि जिसको ध्रुव भाई ने स्पिरिचुअल लीडर मान बैठा था, उनको वास्तव में धर्म, अध्यात्म और हिंदुत्व का कोई ज्ञान नहीं है। प्रशांत त्रिपाठी जी ने पवित्र गीता जी को पढ़ा जरूर है, लेकिन उनके अर्थ को समझ नहीं पाए। भले ही इन्होंने एक श्लोक पर 2-2 घंटे प्रवचन किया। मैं गीता के एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा। एक श्लोक पे 2-2 घंटे बोल रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अर्थ इनके पल्ले नहीं पड़े, यानी समझ नहीं आए। दोस्तों केवल इंग्लिश भली भांति बोल लेने से उसको विद्वान मान लेना, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सोच लेते हैं कि भाई साहब इंग्लिश बोलता है मतलब ये एजुकेटेड पर्सन है, बड़ा सुलझा हुआ आदमी होगा, इसने वास्तव में अध्यात्म की वास्तविकता को जान लिया होगा। और यही बात ध्रुव भाई ने भी सोच रखा था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आचार्य प्रशांत ने तो अध्यात्म को सुलझाने की जगह और उलझा दिया। कितनी कहानियां, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया तब तो ये तुमने क्या कर डाला, क्या कर डाला। तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं कि गीता का सही अर्थ लोगों के सामने आ जाएगा तो न जाने क्या हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता का नाम लेकर उसके खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि पवित्र गीता में लिखे अर्थों को नहीं समझ सके। उसका कारण भी पवित्र गीता में ही बताया गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण जी ने तत्वदर्शी संत की तरफ इशारा किया है कि वो ही परमात्मा की जानकारी और सदग्रंथों का सार बताएंगे। और आचार्य प्रशांत जी केवल इंग्लिश के विद्वान हैं, ना कि आध्यात्मिक मार्ग के। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले भाई ध्रुव राठी की बात करते हैं। वैसे तो जैसे पहले बताया कि ये हर बात फैक्ट के आधार पर बहुत ही रिसर्च करके बोलते हैं, लेकिन दोस्तों एक और रिसर्च करना ये भूल गए। इस वीडियो में इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की फोटो को लगाने से पहले उनके बारे में रिसर्च नहीं करी और अन्य बाबाओं की श्रेणी में संत रामपाल जी को रख दिया। यदि ध्रुव भाई ने संत रामपाल जी के ज्ञान को सुना होता या उनके बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च करी होती तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करते और ना ही ढोंगी बाबाओं की श्रेणी में संत रामपाल जी को रखते, क्योंकि संत रामपाल जी अपने ज्ञान के जरिए ढोंग, पाखंडवाद और अंधविश्वास को जड़ से खत्म कर रहे हैं। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी को देखकर या किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। जो भी बात सुन रखी है उन बातों को इग्नोर करके स्वयं ही उस बात पर रिसर्च करना बेहद जरूरी होता है। जैसे ध्रुव भाई अपनी वीडियो में अलग अलग वेबसाइट के आर्टिकल दिखाते हैं और उसी प्रकार संत रामपाल जी सन 2000 से सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखा रहे हैं और फैक्ट के आधार पर जन समाज को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। अन्य संतों की तरह नहीं कि मनमाने तरीके से कुछ भी बोल दिया, कोई भी उआबाई ज्ञान दे दिया। संत रामपाल जी एक बात बोलने पर 10 जगह प्रमाण दिखा देते हैं, वो भी अपने पवित्र और माननीय सदग्रंथों से। अब दोस्तों आइए थोड़ा विश्लेषण करते हैं आचार्य प्रशांत के ज्ञान पर। बाबा बड़ा सुंदर शब्द है। बाबा शब्द में नहीं कुछ गलत हो गया। बाबा माने होता है बाप, पिता। तो बाबा भारत में उसको कहा गया जो आपको आपके असली बाप से मिला दे, और जो असली बाप है उसको कहते हैं सत्य, उसी के लिए नाम है आत्मा। तो कोई व्यक्ति, कोई आपके सामने सशरीर व्यक्ति खड़ा है, एक इंसान खड़ा है, वो इंसान ऐसा हो जाए कि आपको आपके असली बाप से मिला दे। एक तो होता है बायोलॉजिकल फादर, ठीक है ना, हम लिखते हैं ना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, तो वो तो देह के पिता हो गए। और जानने वालों ने कहा है कि उन पिता से भी ज़्यादा सम्मान के अधिकारी होते हैं वो जो तुम्हारी चेतना के पिता हैं। और वहाँ तक पहुँचना, उन तक पहुँचना, वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुँचना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए जो देह का पिता होता है उसे हमने बोला पिता, और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता।
तो बाबा वो है जो असली बाबा से मिला दे। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर ये जो व्यक्ति बाबा बन के आ रहा है, या आपको असली बाबा माने सत्य से नहीं मिला रहा है, आपके झूठों को नहीं काट रहा है, तो फिर वो फर्जी है, फिर वो ढोंगी है। और ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। प्रशांत जी ने कहा कि बाबा उसको कहते हैं जो सत्य से परिचित करवा दे, बाप से मिलवा दे। और बाप किसे कहते हैं? सत्य को। और उसी का अलग नाम आत्मा बता रहे हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि सत्य, जिसको पहले इन्होंने आत्मा कहा था, अब उसी को ही परम पिता कह रहे हैं। और वो जो असली बाप है जिसका नाम है सत्य, उसको बोला परम पिता। कोई सिर पैर है इसके ज्ञान का? उस सत्य को या तो आत्मा ही बोल दो या फिर परम पिता ही बोल लो। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जबकि दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा यानी परम पिता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी ईश्वर का अंश है ये जीव यानी आत्मा। इसीलिए पवित्र गीता जी में भी इसे अविनाशी कहा है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उस अविनाशी परमेश्वर परमात्मा को अलग बताया गया है। और इतनी सी बात है, इस आचार्य को समझ नहीं आई और कहते हैं, मैं गीता के एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक एक श्लोक पे 2-2 घंटे बोल रहा हूँ। अच्छा, जब प्रशांत त्रिपाठी जी से मूर्ति पूजा के बारे में पूछा गया, क्या पड़ेगा, किसी चाहे ने- मूर्ति के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, चाहे ये हो कि मैं एक दिशा को मुंह करके पूजा करता हूँ, वो भी तो मूर्ति। मूर्ति माने भौतिक, समथिंग दैट इज हाँ, फिजिकल। हाँ। आप एक फिजिकल डायरेक्शन में मुंह करके पूजा कर रहे हो, ये बात भी तो मूर्ति की ही हो गई ना। तो आप इन सब के अगेंस्ट हो? मैं कह रहा हूँ, याद रखो कि ये सबके सब मीन्स एंड मेथड्स हैं, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं। जब इन भाई साहब से पूछा गया कि आखिर अंतिम सत्य यानी अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, और अगर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ वो है जब आप ट्रुथ की बात करना ही छोड़ दो। ट्रुथ की बात वो कर रहा है ना जो यहाँ सफर कर रहा है। जब तक आप भीतर से बीमार हो, आप डॉक्टर की बात कर रहे हो। आप डॉक्टर की बात अभी तक तो करोगे ना जब तक बीमार हो। तो उसको फिर योग कहते हैं, उसको मिलन कहते हैं, कि जा करके जिससे मिलना था मिल गया। आप मिलने की मैं कोई बात नहीं करता। दोस्तों, जब आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान ना हो तो इसी प्रकार के उल्टे पुल्टे जवाब मिलना स्वाभाविक हो जाता है। और मूर्ति का काम कभी भी ये नहीं है कि आप जीवन भर मूर्ति की ही उपासना करते रहे। श्लोकों का काम भी जीवन भर ये नहीं है कि आप जीवन भर श्लोक ही रटते रहे। किसी मंत्र का काम ये नहीं है कि आप जीवन भर, किसी क्रिया, किसी विधि, किसी साधना का काम ये नहीं है कि आप जीवन भर उसमें लगे ही रह जाएं। ये तो ऐसी सी बात है कि नदी पार करनी थी और जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। अच्छा, नाव सफल तभी है ना जब एक दिन आप नाव को त्याग दो। अच्छा, इसका मतलब है आप तट पर पहुंच गए, अब आपने त्याग दिया। तो ये सब विधियां हैं और इन विधियों का सही उपयोग किया जाना चाहिए। प्रशांत जी का कहने का मतलब है कि कोई भी भक्ति या क्रिया कर रहे हो, उनको कुछ समय के लिए ही करना चाहिए, जीवन भर उसमें नहीं लगे रहना चाहिए। अरे मेरे महाज्ञानी भाई, फिर गीता जी को क्या समझा आपने? आप तो लोगों को नास्तिक बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हो। गीता जी में भी कहा गया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी चाहिए। और जिन महापुरुषों का आप हवाला देते हो, उनकी वाणियां बोलते हो, है ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। उन्होंने भी अपनी वाणियों में कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी चाहिए। कबीर सुमरण सार है और शकल जंजाल, यानी नाम का सुमरण ही सार है, बाकी सब जंजाल कहा गया है। क्या आप भगवान में मानते हैं? देखिए, मुझसे आगे कोई है। मैं छोटा हूँ, मैं एक सीमित व्यक्तित्व हूँ, मेरी सोच सीमित है, मेरा शरीर सीमित है और मेरा जीवन काल सीमित। तो मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला के अभी जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपकी जो भी आगे है आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते? आगे जो है उसके बारे में अगर कुछ भी बोला तो फिर वो बेचारा आगे रह ही नहीं गया, क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन, आपने अपनी इमेजिनेशन और अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। तो मुझसे आगे निसंदेह कुछ है, लेकिन वो जो कुछ है उसके बारे में अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने बार बार समझाया था कि आत्मा के बारे में कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऐसे दिल पे हाथ रख के ये नाम ही दे दिया आत्मा, ये बहुत बड़ी बात है। ये बंदा इतनी घुमा फिरा कर ऊट पटांग बातें करता है कि लोगों का सिर घूम जाता है कि ये आखिर ये बताना क्या चाहता है। एक तरफ ये कहता है कि अंतिम सत्य कुछ नहीं है और दूसरी तरफ ये कहता है वो जो असली बाप है, असली पिता है, उस तक पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य है।
और फिर कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी मैंने कहा था स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है ना। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। ठीक है, तो अध्यात्म के लिए सही अनुवाद स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो है आत्मज्ञान। अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहाँ सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब दोस्तों सुनिए ये उस परम पिता यानी परमात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। पर बाकी जो रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन दुनिया में, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और अफ्रीका में जो रिलीजन्स हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट बैठते हैं आपकी राय में? देखिए सबने यही कहा है। कोई भी अगर दिक्कत ये होती है, लोग अपने जो मूल और शीर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पढ़ेंगे, सबने यही कहा है कि वो जो है वो तुमसे बहुत आगे का है। और आगे का उस तरीके से नहीं है कि जैसे रेस में कोई तुमसे आगे निकला होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा पैसा होता है, या किसी के पास तुमसे ज़्यादा बुद्धि होती है। वो तुमसे इस कदर आगे है कि तुमने उसके बारे में अगर विचार भी कर लिया तो ये बात अधार्मिक हो गई। तुमने उसको नाम दे दिए, ये तुमने कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा, तुमने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी कल्पना को विस्तार दे करके कितनी कहानियाँ, ये वो ऐसा हुआ वैसा, और तुमने अगर उसको इंसान जैसा बना दिया, तब तो ये तुमने क्या कर डाला। तुम खुद अपने होने से संतुष्ट नहीं, तुम जैसे हो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा, और तुमने अपना जो पूज्य था उसको भी अपने ही जैसा बना डाला, तो तुम्हें लाभ कैसे होगा। और अध्यात्म तो इसीलिए ताकि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले। अब तुम्हें दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी अगर तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे ही जैसा है। अपने आप को गीता के महाज्ञानी मानने वाले इस आचार्य को अपने मूल ग्रंथ पढ़ने के बाद भी अपना ही ज्ञान बोलना होता है, तो फिर क्या फायदा हुआ ग्रंथ को पढ़ने का। अब देखिए उस परमात्मा और परमपिता के विषय में और उसको पाने के विषय में वास्तविक मंत्र बताया गया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि सब प्रकार से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 अक्षर का मंत्र ओम तत्सत बताया गया है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। और इस मंत्र की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया गया है। तो दोस्तों गीता जी के इन सब श्लोकों से स्पष्ट होता है कि आत्मा से ऊपर जो परम पिता है, जिसे परमात्मा और सच्चिदानंद घन ब्रह्म भी कहा जाता है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उसका मंत्र क्या है, और उस मंत्र की वास्तविक जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, ये भी गीता जी में कहा गया है। तो दोस्तों इन सारी बातों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य प्रशांत जी को गीता का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो गीता के अर्थ भी नहीं समझ पाए, तो ये तो तत्वदर्शी संत हो ही नहीं सकते, और न ही वो बाबा हो सकते हैं जो परम पिता से मिलवाएंगे, क्योंकि इनको खुद परम पिता यानी अंतिम सत्य की कोई जानकारी नहीं है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि आखिर कौन है तत्वदर्शी संत। दोस्तों गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में प्रमाण है कि संसार रूपी वृक्ष के विस्तार की जानकारी प्रमाण के साथ जो बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और वर्तमान समय में इस पूरी धरा पर तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने संसार रूपी वृक्ष की जानकारी विस्तार से बताई है और सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर जन समाज को दिखाया है। आचार्य प्रशांत की तरह नहीं कि चंद महापुरुषों की लिखी पुस्तकों को पढ़कर खुद प्रवक्ता बन गए। संत रामपाल जी जैसा अनमोल ज्ञान और प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व में नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर महाराज जी के सत्संग और उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तक पढ़कर स्वयं विचार करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।